जी हेलो एंड वेलकम टू द थोरैक्स मार्किंग सीरीज फर्स्ट ईयर। इसमें बेसिकली हम सारे के सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसमें मैंने खासी मेहनत की है। इस चैप्टर में बहुत सारे यूक्यूज़ मैंने ढूंढे हैं और कोशिश की है कुछ भी मिस ना हो। ये रही लिस्ट, एक दर्जन लिस्ट मैंने बना रखी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। यही एक चैप्टर करने वाला अगर सही मानी में क्या आ जाए तो ठीक है जी। सबसे पहले वो पूछते होते हैं फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम में डिफरेंस। ये मैं हमेशा आपको प्रेफर करूँगा ये आप खुद बनाएं। एक तरफ सीरस पेरिकार्डियम लिखें, एक तरफ फाइब्रस पेरिकार्डियम लिखें, मैंने डिफरेंस बताएं जो मैंने आपको अगेन मैं कहूँगा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आपकी मर्ज़ी है आप लें या ना लें। उसके बाद आ जाती है हमारे पास साइनसेस की बारी। एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है ऑब्लिक साइनस। ये दोनों के दोनों यूक्यू आते हैं। ये आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसको फिग के थ्रू नहीं देखेंगे। ठीक है जी। ये आपका यूक्यू हो गया। नर्व सप्लाई ये आपने करना ही करना है। अच्छा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई लिखा हुआ है, इसके लिए निमोनिक है DIM। ठीक है जी, ये आपने करना है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं हार्ट। यहाँ से हार्ट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बार बार मैं नहीं कहूँगा, जितने भी इसके क्लिनिकल्स होंगे सारे के सारे आपने रीड करने हैं। हर लाइन पे MCQ मिलेगा आपको। मशहूर MCQs में आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो है कार्डियक टेम्पोनेड का। अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का मोस्ट रिपीटेड यूक्यू ऑफ UHS तो कार्डियक टेम्पोनेड है। ये कार्डियक एफ्यूजन भी इसे ही कहते हैं। ये कहाँ से होती है, इसके लिए हम जो मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है वो कहाँ से रिमूव करते हैं, ये आपका मैंने वर्ड हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद ये वाला एक MCQ है ट्रांसवर्स साइनस का। यहाँ से हार्ट शुरू हो रहा है। हार्ट के लिए मैंने एक टीचर से हेल्प ली थी, उनसे मैंने एक वीडियो बनवाई थी और वो OSPI में पड़ी हुई है। एक एक आपका लेवल, अपेक्स, बेस, हर चीज़ डिस्क्राइब है। ज़रूरत ही नहीं है आपको ये थ्योरी पढ़ने की अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं। ये बेसिकली OSPI की चीज़ें हैं, ना कि आपकी MCQ या इस तरह की चीज़ें बहुत कम आती हैं इसमें से। क्लिनिकल्स आपने रीड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ना एक कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, वो है सल्कस का, जो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। एंटीरियर सर्कल कौन सी है, पोस्टीरियर सर्कल कौन सी है, बस ये चीज़ें। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ याद करने वाला नहीं। ये सारा आप क्रॉस लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मैंने अपनी वीडियो में बताई थी कि कोई भी गंदा मंदा नाम सा आ जाता है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि जी कोई भी बुरा सा नाम, तो उसका आंसर में आपने चुप करके लिख देना है राइट एट्रियम। ठीक है, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक MCQ है कि क्रक्स ऑफ द हार्ट कौन सा है, वहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है सारी की सारी आर्टरीज का। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि जितने भी ये देखें फोसा ओवेलिस है, एनियोलस ओवेलिस है, फोरामेन ओवेल है, ये सारे के सारे आपके राइट एट्रियम में आते हैं। तो बस आपने बस नाम करने हैं, नाम भी नहीं याद रखने, बस आपने याद रखना है कि जो गलत मतलब नेम आया मैंने इधर ठोक देना है। ठीक है जी। यहाँ पे एक MCQ आता है थेप्सियन और वाल्व का, बस MCQ है तो MCQ की हद तक ही याद करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप स्किप आउट कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। करने वाली चीज़ क्या है, आपने जस्ट ये टेबल करना है यहाँ से। ठीक है, राइट और लेफ्ट एट्रियम में। और एक टेबल और आएगा ये वाला टेबल करना है। ठीक है जी, ये वाला। उसके बाद आपकी जो क्लिनिकल है वो आपने यहाँ से मस्ट रीड करने। बेसिक टर्म है यहाँ पे, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये आप फिजियोलॉजी हार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। ये वॉल्स वगैरह भी कोई ख़ास इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लिनिकल्स अगेन आपने रीड करने हैं। ये सारा आप क्रॉस लगाएंगे, कुछ भी नहीं करना। कंडक्टिव सिस्टम आपने सारे का सारा कर लेना है अपनी फिजियोलॉजी में। अब यहाँ से शुरू होता है राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के ब्रांचेस पूछते हैं, ओरिजिन पूछते हैं, उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का नेम्स पूछते हैं, जस्ट नेम्स करने होते हैं। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं, राइट और लेफ्ट दोनों में। UQ यहाँ पे आगे स्टार्ट हो रहा है आपका। पहला मैंने आपको फाइब्रस सीरस का बताया, वेंट्रिकल का बताया, उसके बाद राइट लेफ्ट जो कोरोनरी आर्टरी उसकी सप्लाई एरिया आपने पता, कार्डियक डोमिनेंस जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये वाला कार्डियक डोमिनेंस, और ये कौन से एनास्मोसिस होते हैं, ये चीज़ें आपने करनी। और डायगोनल आर्टरी कौन सी होती है, ये UQ में पूछा जाता है। और ये पॉइंट्स कभी मिस नहीं करने।
मैंने आपको लेक्चर्स में भी समझाया है, ये क्या है, इसका मतलब क्या बनता है, एक एक चीज़ आपको बताई हुई है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे मूव कर जाते हैं वेन्स पे। वेन्स में क्रोनिक साइनस आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी नहीं करना, नर्व सप्लाई में जस्ट ये टेबल करना है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको मतलब आपका एक थ्योरी फॉर्म में मैंने बताया हुआ कि बस ये थ्योरी करनी है, वो मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद ये आपने क्लिनिकल रीड करना है। ये आपको मैंने बेसिकली सारे के सारे बता चुका हूँ। कार्डिक टेम्पोरेट एक इंपॉर्टेंट यूक्यू है जो मैंने आपको बता दिया पीछे, वो आपको ट्रा करना चाहिए। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पे जो मेंशन नहीं है वो है साइनसिस। जो साइनसिस हैं वो आपने करने ही करने, ओब्लिक और ट्रांसवर्स, ठीक है, जो मैं आपको अगेन अगेन पढ़ा चुका हूँ। ये हार्ट आपने कभी किसी हालत में स्किप नहीं करना। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ये जो डेवलपमेंटल है, ये एम्ब्रोलॉजिकल फेज़ है, ये आपने हरगिज़ नहीं करना। इसको आपने क्रॉस लगा देना है बड़ा सारा करके, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। ये आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। और अगेन ये क्लिनिकल आपने रीड करने हैं।